कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है। लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनका ये बयान बड़ा बयान है। उनका कहना है कि मैं दिल्ली का रहवासी नहीं होने वाला हूं, मैं रायपुर में ही रहूंगा। राज्य कुंभ के लिए अभी तक छत्तीसगढ़ सरकार व्यवस्था करती है और आने वाले समय में केंद्र सरकार से भी मदद मिलने वाली है। कल राज्य कुंभ कल्प में बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, मैं दिल्ली का रहवासी नहीं होने वाला, मैं रायपुर में ही रहूंगा। आपको बता दें कि फिलहाल वो रायपुर दक्षिण से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इसके साथ ही लोकसभा का भी प्रत्याशी उन्हें बनाया गया और इसके बाद उनका एक बड़ा बयान आपको भी सुनवाते हैं। मैं कोई दिल्ली का रहवासी नहीं होने वाला हूँ, मैं रायपुर में ही रहूंगा, मैं छत्तीसगढ़ में ही रहूंगा और छत्तीसगढ़ के विकास को और तेजी से करने के लिए हम दिल्ली से भी साधन सुविधाएं लाएंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए राजेश, अपनी धरती से लगाव एक अलग बात है, यहाँ रहने की बात कहना अलग बात है, लेकिन लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद मंत्री का जो बयान आया है कि मैं दिल्ली नहीं जाने वाला बल्कि रायपुर में ही रहने वाला हूँ, इसका क्या सियासी अर्थ निकाले? देखिए, अगर इसके सियासी अगर बात करें, सियासी बात की करें तो बहुत सारे मायने इसके निकाले जा सकते हैं। कल राज्य कुंभ के संत समागम में बृजमोहन अग्रवाल पहुंचे थे, वहां उन्होंने कहा कि जो उनका बयान आया है, जो सबने सुना भी होगा, कि मैं दिल्ली का रहवासी नहीं होने वाला हूं, मैं रायपुर में रहूंगा। जब उनको रायपुर लोकसभा की टिकट दी गई तो ये उनको कहा गया कि अब शायद वो छत्तीसगढ़ की राजनीति से निकलकर अब वो केंद्र मतलब देश की राजनीति, केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे। मगर साथ ही साथ ये भी बात होती रही कि वो छत्तीसगढ़ छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि लगातार 8 बार के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री उनको बनाए गए और छत्तीसगढ़ से उनका लगाव है। ऐसे में उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि अब वो सांसद चुने जाएंगे और सांसद चुनने के बाद केंद्र की राजनीति करेंगे। मगर कल जिस तरह से उनका बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, रायपुर में रहूंगा, रायपुर में रहकर छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहूंगा, तो इसका मतलब ये है कि इस बयान से ये भी मायने निकाले जा सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट केंद्र की राजनीति की बजाय छत्तीसगढ़ की राजनीति में ऐसे कयास यहाँ पे लगाया जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक मामला है और राजनीतिक कयास अलग अलग तरह से लगाए जा रहे हैं। मगर पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है, रायपुर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, उन्होंने प्रचार भी यहाँ शुरू कर दिया गया है और पूरी दमदारी से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मगर उनकी जो हार्दिक इच्छा की बात करें, उनकी दिली इच्छा की बात करें, कल राजीव कुंभ के संत समागम में जब पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे तो उनकी दिल की बात सामने आ गई। उन्होंने एक तरह संकेत भी दिया है कि वो छत्तीसगढ़ में रहेंगे, छत्तीसगढ़ की सेवा करेंगे, दिल्ली के रहवासी नहीं होने वाले हैं। साथ ही साथ उन्होंने भी ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, राजीव कुंभ के विकास के लिए अब वो केंद्र से पैसा लाएंगे, केंद्र से मदद लाएंगे और राजीव कुंभ को भी और भव्य बनाएंगे, छत्तीसगढ़ के लिए भी ज्यादा से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। मतलब राजेश, एक बड़ी जिम्मेदारी एक तरह से उन्हें दी गई है, विधानसभा से सीधे लोकसभा के लिए अब उन्हें भेजा जा रहा है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी तो है, उनका पद भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या इससे उतने खुश नजर नहीं आ रहे हैं? क्योंकि देखिए ऑलरेडी जो सांसद यहाँ से हैं उनका टिकट काट कर इन्हें टिकट दिया गया है, ऐसे में परेशानी और बढ़ भी सकती है उनके इस तरह के बयान से। देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, हाईकमान कुछ तय कर देता है, शीर्ष नेता जो तय करते हैं उसको मानना ही पड़ेगा। मगर कल जिस तरह से उनका राज्य में बयान आया है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में उनका लगाव रहा है, 8 बार से लगातार जीतते आए हैं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ उनके कार्यक्षेत्र रहा है और अब दिल्ली भेजा जा रहा है, तो हाईकमान के निर्देश का वो पालन करेंगे। और निश्चित रूप से हाईकमान ने कुछ सोच समझ के वर्तमान सांसद सुनील सोनी का टिकट काटकर उनको टिकट दिया गया, तो राजधानी की जो सीट है उसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से गंवाना नहीं चाहती। यही वजह की कद्दावर नेता जो बृजमोहन अग्रवाल है, जो 8 बार के विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, उनको टिकट दिया गया है। अब ये बात राजनीतिक कयास लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ छोड़ना नहीं चाहते, दिल्ली जाना नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता। अगर केंद्र का, अगर राष्ट्रीय नेताओं का निर्देश आता है तो उसका पालन करना ही पड़ता है। बृजमोहन अग्रवाल वही कर रहे हैं। राजेश, हालांकि 8 बार के विधायक है, निश्चित तौर पर अपने शहर से और अपने प्रदेश से एक लगाव जो है वो तो स्वाभाविक सा है, लेकिन जिम्मेदारी निभाएंगे वो, ये भी बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही सीनियर नेता है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन तो जरूर करेंगे, लेकिन दिल से जब निर्वहन होता है किसी भी जिम्मेदारी का तो वो एक बात ही अलग होती है। हालांकि अब तक इसमें विपक्ष की भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि निश्चित तौर पर इतना बड़ा बयान है, इस पर प्रतिक्रिया भी जरूर आती रहेगी, उससे भी अपडेट लगातार दर्शकों को करते रहेंगे। फिलहाल राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।